नाज़रीन, हालिया बारिशों के बाद जो हैदराबाद की सूरत हाल है उससे तो पूरा हैदराबाद और पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। जैसा कि कल मैंने आपको हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 की सूरत हाल से आगाह किया था। वहाँ की सूरत हाल आपको बताई थी कि वहाँ पर कितनी जो है वो नाजुक सूरत हाल है और वहाँ के जो इलाका मकीन है वो जो है वो अपने इलाकों से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने बाहर क़याम किया, पब्लिक स्कूल में कैंप लगाए गए उनके लिए और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पाक फौज की जानिब से पानी निकालने का जो है वो कल सिस्टम वहाँ पर लगाया गया, मशीनें लगाई गई और उसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक पानी वहाँ से निकाल दिया गया है। तो नाज़रीन, इसी तरह आज हमें जो है वो कल रात से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हो रही थी कि आप जो है वो सिर्फ लतीफ़ाबाद को फोकस किए हुए हैं और वो हैदराबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे गुलिस्तान सज्जाद है, कासमाबाद है, नसीम नगर है, हाली रोड है, फतेह चौक है, यहाँ पर भी आप विज़िट करें और यहाँ पर भी आप जो है यहाँ के लोगों की आवाज़ भी आप बनें, यहाँ के लोगों की आवाज़ भी आप उठाएँ। तो हमने आज रुक किया है फतेह चौक का। फतेह चौक करीब ये इलाका है, फतेह चौक से रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर तक उन्नड़ बिरानी कोट है ये, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और बड़ी मेन शाहरा है जो ये है जो पानी से भरी हुई है, अभी आप फुटेजेस में भी देख सकेंगे, बड़ी मेन शाहरा है ये। तो यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पर जो है वो बारिश के बाद कोई जो मुताल्लिका इदारों के लोग हैं वो यहाँ आए या नहीं आए, या यहाँ के जो MNA हैं, MPs हैं वो यहाँ पर आए या नहीं आए, यहाँ की क्या सूरत हाल है, यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आइए हम आपको यहाँ की फुटेजेस दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ के लोगों से बात करने के बाद हम जो है निकलेंगे इस एरिया से बाहर निकलेंगे, कासमाबाद का रुख करेंगे। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, कासमाबाद में भी हम आपको सूरत हाल बताएंगे और गुलिस्तान सज्जाद, नसीम नगर, जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मौसूल हो रही हैं हम वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। तो आइए पहले हम आपको फतेह चौक की सूरत हाल से आगाह करते हैं। तीन चार दिन से जब से बारिश हुई है देखो ये क्या हालत है, कोई पानी निकालने वाला नहीं है। अब क्या बोले गवर्नमेंट को, ये बल्दियाती जो निज़ाम है ये बैठे हुए कोई आया भी नहीं है। कल ये कि अभी आपके सामने ये कि कितना पानी भरा, बहुत परेशानी हम दुकानदारों को भी। और कल विज़िट भी किया, जब्बार खान ने भी किया है, दूसरे नुमाइंदों ने भी किया है कि बिला मेहरबानी हुकूमत से, ये बल्दियालों से ये हम अपील करते हैं कि बिला मेहरबानी ये पानी निकाला जाए। ये हल्का जो है जब्बार भाई का है, यहाँ कोई भी नहीं आया, आते हैं बस आके देख के चले जाते हैं। परली वाली गली में तो इतनी कीचड़ है जिसकी कोई हद ही नहीं है। स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे जा नहीं सक रहे हैं, मदरसे बराबर में, मस्जिदें बराबर में, नमाजी को बहुत परेशानी है। हमें छोड़ दो, नमाजियों के लिए, बच्चों के लिए तो छोड़ो, वो तालीम ख़राब हो रही है। यहाँ कोई आता ही नहीं देखने के लिए, आते हैं बस चक्कर लगा के चले जाते हैं। यही चक्कर है बस। बल्दियालों से यही गुजारिश है, ये पानी के लिए जो ना पानी निकालते बड़ी बात है। डीजल के लिए, हर चीज़ के लिए पैसे गए, डीजल गया है, बल्दियालों कोई नज़ाम ही नहीं कर रहे हैं। बराबर हमारे मशीनें लगी हुई, कोई आए ही नहीं आज तक। क्या करें, मजबूर लगे हुए सारे, चल रहे हैं यहाँ कारोबार हम लोगों के डाउन हो गए। जी नाज़रीन, अभी हमने आपको सूरत हाल बताई थी फतेह चौक की, और फतेह चौक पर जो आपने हालात देखे वो तो आपके सामने ही थे, और वहाँ की जो आपने सारी फुटेजेस देखी, पानी की सूरत हाल देखी, मतलब उसमें से तो गुजरना भी ऐसा था कि बड़ा मुश्किल था और जगह जगह लम्हा ख़तरात थे कि कहीं हम किसी गटर में ना गिर जाएं और किसी गड्ढे में ना गिर जाएं। और वहाँ के जो शहरी हैं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के शहरियों को कितनी मुश्किलात होंगी। और तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि हम कासमाबाद का रुख करेंगे। कासमाबाद से बड़ी शिकायत थी हमें, तो हम आ चुके हैं जी, कासमाबाद में हम आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद है वाधुआ पे, बलोच कॉलोनी, दोराजी कॉलोनी है। तो हम आइए ज़रा इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जनाब ये बताइए कि क्या सूरत हाल है? ये तो बिल्कुल ही आपके तो रास्ते ही बंद हो गए, घर डूब गए, आठ कर बच्चे मार चले गए, फर्नीचर सारा खत्म हो गया, सारा हमारा सत्यानाश हुआ है हमारा। गवर्नमेंट के आदमी नहीं है, यहाँ के काउंसिलर वही काम करा रहे हैं। इशा शरीफ कोराई साहब है, उबड़ो साहब वही करा रहे हैं, और हमारे मुकामी वही कर रहे हैं। हमारे बड़े जो है ना, ये लोग बैठे हुए हैं, असलम गोली साहब, सुफियान भाई, ये सब करा रहे हैं, सदाम भाई खड़े हुए ये।
सब यही करवा रहे काम हमारे सत्यानाश हुआ है सर यहाँ का तो दोनों जी कॉलोनी का, तो हम क्या कर सकते हैं। 64 के 64 फ्लैट डूबे पड़े, 8 के 8 फ्लैट तबाह हो गए हैं, 64 के 64 फ्लैट डूबे पड़े हुए हैं। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। यहाँ से तो भाई आप अंदर चले ना 2 मिनट तो हम आप इमरान, मैं चाहता हूँ हमारे कैमरामैन से थोड़ा सा ये दिखाइए तो सही इनको कि ये क्या सूरत हाल है यहाँ पे। और बड़ी ये तो ख़तरनाक सूरत हाल है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं उनका कहना है कि इनके जो फर्नीचर हैं वो ख़त्म हो गए, फर्नीचर इनके सारे ख़राब हो गए, इनके घर का सारा सामान जो है वो ख़राब हो गया है और ये सारा गटर का पानी जो है ये घरों में चला गया है, मिक्स हो गया है बिल्कुल। ये देखें कितनी गंदगी है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो यहाँ के इदारे हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए अगर हम ये देखें कि ये जो है कैसे बुज़ुर्ग लोग हैं और किस कदर परेशान हैं। तो यार आप बताओ, ये मतलब अब इस सूरत हाल में आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनको क्या परेशानी है? सर हमारा तो ये 4 दिन से ये पानी खड़ा हुआ है, किसी गवर्नमेंट को कोई चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। हमने अपने बीवी बच्चों को ऊपर कर दिया है, कज़नों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ यहाँ कर दिया है। 4 दिन से हम दिन रात यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ के 2-4 बड़े हैं वही हमारा साथ दे रहे हैं। असलम घोड़ी साहब हैं, जाम खान शोरो साहब हैं और ये कबर साहब है, मंजूर साहब, यही हमारे साथ हैं। दिन रात हमारे साथ यहीं बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है, ना ही कोई आगे आ रहा है, ना कोई देख देख के चले जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वज़ीर आला सिंध भी अभी आया कोई, वो आपको कुछ कोई नहीं है। रात के वज़ीर आला सिंध रात के अंधेरे में आया 3 बजे। 3 बजे क्या अभी मुंह से लफ्ज़ लिख लेंगे गलत? क्या बात 3 बजे आया, क्या करने आया है? कुरैशी साहब वही कर रहे हैं सब कुछ। हाँ वही बेचारे आके मशीनें सारी मोटरें दी हमको और महबूब बड़ो साहब वो आए थे और हमारे यहाँ के बड़े हैं दोदाजी कॉलोनी के, वो आके सब काम करवा रहे हैं और कोई नहीं है गवर्नमेंट का आदमी। जी नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि काउंसलर जो है यहाँ के वो इनके साथ दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं और महबूब अबड़ो साहब भी जो हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वो भी इनके साथ उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया है इनके साथ। तो बस हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे इनकी मुश्किल आसान हो। ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और जो है ना, आप जूते उतार के चल सकते हैं, मैं आपके पैर धुलवा दूंगा। सर मैं आपके साथ बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ, हम कोशिश करते हैं, सिचुएशन सारी दिखाते हैं। चल करें हम आपको अंदर की सूरत हाल दिखा दें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक घर के अंदर, यहाँ पर कासमाबाद में वादुआ पर हमने आपको बताया जो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इनको और बेचारी जो फैमिलीज़ हैं यहाँ की उनको यहाँ से मूव करना पड़ा है। और यहाँ पर एक फैमिली है जिसकी अभी नई शादी हुई थी और ये नया फर्नीचर है और हम घर के अंदर मौजूद है। अगर कैमरामैन से कहूँ कि वो आपको दिखाएं, इस वक्त हम पानी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे जो फैमिली है, यहाँ की जो ख़वातीन है वो भी आई हैं हमसे बात करने के लिए। जी बताइएगा कि ये सब आप लोगों के साथ जो हुआ है तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो थोड़ा तवज्जो दे यहाँ पे, क्योंकि मेरा सारा घर बिगड़ गया, सारा घर मेरा उजड़ गया है। मैं दिन टाइम से ऊपर रह रही हूँ, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, मेरा घर सारा ख़राब हो गया है। प्लीज़ इंतज़ामिया जो भी है थोड़ी इधर आके तवज्जो दे और देखे कि मेरे घर की क्या पोजीशन हो रही है प्लीज़। तो ये तो आपका सारा फर्नीचर ख़राब हो गया है और लाइट भी 4 दिन से नहीं है, बारिश को ख़त्म हुए भी अब तो तीसरा दिन चल रहा है। तो मतलब ये है कि आप अभी कहाँ रह रही हैं अपना घर छोड़ के? मैं अभी अपनी अम्मी के यहाँ पे रह रही हूँ, घर छोड़ के। अम्मी का यहाँ घर था, यहाँ ही है करीब में ना, तो ऊपर रह रही है इसलिए। जी नाज़रीन, आपने देखा, ये आप देखें कि ये नया फर्नीचर है और नया कपल अगर हम कहें तो यहाँ पर शादीशुदा कपल रहता है और किस कदर जो है उनका सारा सामान जो है यहाँ पर ख़राब हो गया। ये फर्नीचर देखें सारा पानी में, इस वक्त हम लोग जो है वो पानी के अंदर है, फर्नीचर पानी में है, सारे कपड़े बेड वगैरह देखें, बेड की देखें कैसी हालत हो रही है और लाइट भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मोबाइल की टॉर्च के साथ हम लोग अंदर जो है ना यहाँ पर आए हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ये सारे दरवाजे लकड़ी के और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये सारी तकरीबन ख़राब हो चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपके कबर्ड में पानी गया है, जी आइए इमरान ज़रा कबर्ड के अंदर दिखा दें।
देखिएगा नाज़रीन, कबर्ड के अंदर तक पानी चला गया है और इस वक्त अंधेरा भी यहाँ पर बहुत है। हम आपको ठीक से दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमने मोबाइल की टॉर्च वगैरह जलाई हुई है। मोबाइल की टॉर्च से हम आपको दिखा रहे हैं फुटेजेस। इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं। वादुआ पे ये घर है और स्टार्टिंग में ही, वादुआ की स्टार्टिंग में ये घर है और बड़ी जो है वो खतरनाक सूरत हाल है और यहाँ से स्मेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो परेशानी हो रही होगी आपको बदबू से भी? परेशानी हो रही है। मेरा छोटा बेटा भी इस वजह से हम बहुत परेशान हो गए। उसके कपड़े वगैरह सब कुछ खराब हो गए। कुछ भी ऐसी चीज़ से जो ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास सेफ पड़ी हुई है। मेरा इवन मेरा फ्रिज वहाँ पे पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज भी पूरा तरीके से खराब हो चुका है। देखिए नाज़रीन, ख़वातीन कितनी परेशान हैं और कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं इनको यहाँ पर। हम इस वक्त जिस घर में मौजूद हैं हम पानी में हैं, ऐसा लग रहा है हम इटली के शहर वीनस में आ गए। तो हम फ्रिज वगैरह भी हम देखते हैं और ये देखें, ये सूरत हाल देखें कि कहाँ चीज़ें रखी हैं, टेबलों के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें रखी हुई हैं और ये पूरा घर इस वक्त मतलब यहाँ कोई नहीं रह सकता, यहाँ ख़त्म हो चुकी है सूरत हाल। और यहाँ से लोग जो है वो मूव कर गए, यहाँ मतलब नहीं रह सकते, पानी में किस तरह रहेंगे। सारा फर्नीचर, सारी चीज़ें, ये सोफ़े आप देख रहे हैं ये सब ख़राब हो चुके हैं। और मतलब इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुक्मरान तो आते हैं इनके, वो तो बस फ़ोटो सेशन करवा के चले जाते हैं। ये अंकल ने भी हमें बताया कि वज़ीर आला साहब जो यहाँ पर आए और वो जो है रात के 3 बजे आए और बस अपना फ़ोटोग्राफी करके फ़ोटो सेशन करके यहाँ से वापस चले गए। ये किचन की सूरत हाल देखिए, किचन सब उजड़ गया है और मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं कि ये लोग कितने परेशान हैं। बस हमने कोशिश की है कि हम इनकी आवाज़ सुने, इनकी आवाज़ ऊपर तक प्रोजेक्ट आके इनका कोई हाल पूछने वाला हो, इनकी मदद करने वाला हो। जैसा कि नबीबाबाद के इलाके 2 नंबर में पाकिस्तान आर्मी ने जो है उनकी मदद की है पानी निकालने में, तो इसी तरह हम चाहेंगे कि कोई यहाँ भी पूछने वाला हो, कोई इनका भी पूछने वाला हो, यहाँ भी इनका भी पूछने वाला हो। इमरान ज़रा बाहर की सूरत हाल दिखाएँ, लेकिन क्या सूरत हाल है, पानी है और हम इस वक्त पानी में हैं और मैं तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ आ गए। ये वीनस में मौजूद हैं। अजीब सा लग रहा है, गटर का पानी है जो मिक्स हो गया है और ये बच्चों को आप देखें किस कदर परेशान है और जो है बीमारियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले यहाँ पे जो है वो खतरनाक किस्म की ख्याल है। और लोग यहाँ पर बेचारे आ रहे हैं अपने घर में, वापसी सामान देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है किसी भी इलाके के रहायशियों के लिए कि जब उनके घरों को घर बर्बाद हो जाए, उनके घर जब खतरनाक तरीके से। चाचा तो अभी जो आप बता रहे थे वज़ीर आला साहब रात को 3 बजे आए, 3 बजे आए, अंधेरे के अंदर आए, कोई विजिट नहीं किया, ऐसे चलते समझ में आए। सिंध गवर्नमेंट को बोलिए वफाक पैसे नहीं दे रही, वो बोलिए वो नहीं दे रही, वो बोले हमारे पास फंड नहीं, कहाँ जाए तो तबाह बर्बाद हो सारा बच्ची का घर का हालत हो गया। 4 रात से 4 दिन हो गए, ना सोए ना उठे ना बैठे। आपका घर था गालिबन ये देखा ये आप काम आ गए तो आप आपकी तकलीफ को मैं ध्यान नहीं कर सकता। इस वक्त आपकी नया फर्नीचर, आपका नया सामान खराब हो चुका है, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे इदारों को? इस बच्ची का भी बस यही मैसेज देना चाहेंगे, मेहरबानी करके ये हमारी तकलीफ दूर कीजिए। मेरा सामान तो तबाह बर्बाद हो गया, ये तो चलो ठीक है, अब उससे मज़ीद और परेशान तो ना करें। जो भी है यहाँ आके मसला तो हल करते हैं हमारा। 4 दिन से लाइट नहीं है, दिन रात हम यहीं बैठे हुए, रोड में खा रहे हैं, पी रहे हैं और कुछ भी नहीं, हम दिन रात यहीं बैठे हुए और ये पानी ही निकालना है। रोज़ पानी निकलता है, रोज़ जमा हो रहा है और कुछ नहीं, हमारा जो बचा हो जाए वो भी तबाह हो जाएगा। मेहरबानी करके हमारा मसला हल करें।
जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं धोराजी कॉलोनी कासमाबाद में, जो कि मेन कासमाबाद में है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। आपको अभी बाहर भी हमने फुटेजेस दिखाई हैं सारी कि ये तो पूरा इलाका जो है तकरीबन 60-70 के करीब गालिबन फ्लैट हैं यहाँ पर, जो सारे पानी में 64 फ्लैट हैं जो पानी में डूब गए। और तकरीबन जो है सबका सामान भी, कुछ लोग तो यहाँ से मूव कर गए, कुछ लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं हुआ। तो अहमद हमारे पास यहाँ के रहायशी हैं, मौजूद हैं। अहमद, ये सारा आपके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, पानी से भरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस क्या कहें, पूरा घर मेरा कम्प्लीटली पानी में आ चुका है, पूरा घर पानी में डूब चुका है। और ये तीसरा दिन, आज तीसरा दिन से कम्प्लीटली मेरा पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। यहाँ की अभी कोई इंतजाम नहीं है, जो भी कर रहे हैं और हम लोग खुद कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं है। बस एक अरशद खुरा है जो हमारा काउंसलर है, वो लगे हुए हमारे साथ, बाकी इसके अलावा कोई वो नहीं। मोटरों से पानी निकाल रहे हैं, घूम फिर के पानी वापस इधर ही एंटर हो रहा है। सारा बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो हमने तो कल जब लतीफ़ाबाद 2 नंबर की हालत देखी तो हम तो सोच रहे थे कि मतलब सिर्फ वहीं के लोग हैं जिनके साथ परेशानी है, लेकिन जब कासमाबाद आए तो हम तो वहाँ का दुख ही भूल गए। तो यहाँ तो उनसे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। वहाँ तो फिर मतलब थोड़ा बहुत है गुंजाइश के कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब कोई ना काम करने वाले नज़र आ रहे हैं। बस आप जो बता रहे हैं कि वो काउंसलर खुद लगे हुए हैं, लेकिन जो मुताल्लिका इदारे हैं उनका कोई भी बंदा हमें आपके साथ यहाँ पर खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं सर, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने ऑफिस की छुट्टी कर रहा हूँ और इसी चक्रों में लगा हुआ हूँ ना। यहाँ पे अब कोई बंदा नहीं जो है अपनी मदद आपके तहत है। लोग निकाल रहे हैं पानी, लेकिन घूम फिर के आप देख सकते हैं मेरे घर की हालत, मेरे किचन की हालत बहुत बुरी हालत है। जितना भी कोशिश कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, घूम फिर के पानी वापसी एंटर हो रहा है। ये पानी इतना गंदा, यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी के अंदर कॉकरोचेस और सांप वगैरह सब निकला जा रहा है। गंदगी इतनी पानी में है कि बंदा यहाँ पे स्मेल इतनी हो गई है कि घर रहने जिसके काबिल भी नहीं रहा। जितना जिन जनों के दूसरे घर थे वो लोग मूव कर गए, लेकिन अब ये मेरा सामान आप देख सकते हैं, कहाँ लेके जाओ इन सबको। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को अब 1 महीना हुआ था, लेकिन अब ये क्या सारा सामान वगैरह ये वो, मैं इतना परेशान हूँ, कहाँ से करूँ सब कुछ। जी नाज़रीन, इनकी शादी को देखें, 1 महीना हुआ है और बड़ा कीमती सामान होता है जब कोई अपनी शादी करता है, जब किसी लड़की की शादी होती है वो बड़े दिल से अपनी जो है वो बेटी को सामान देते हैं और बड़ी ख्वाहिशात होती हैं लोगों के दिल में कि वो जाके किसी के घर में खुश रहेंगी। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो जाए और कोई साथ खड़ा होने वाला ना हो और कोई साथ देने वाला ना हो, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो आपने देखा ये सारा सामान आप देख सकते हैं। मैं इमरान से कहूँगा कि इमरान दिखाएं, ये सारा सामान जो है ये किसी न किसी चीज़ पर रखा हुआ है और बड़ा कीमती सामान है। ये कोई छोटा मोटा सामान नहीं है, बड़ा कीमती सामान है, आप खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं धोराजी कॉलोनी में। यहाँ पर हम एक और घर में आए हैं और एक और घर में भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और सारा घर जो है वो पानी से भरा हुआ है। बड़ा कीमती सामान है वो ख़राब हो रहा है। तो उस्मान भाई यहाँ पर हैं। उस्मान भाई, आपके घर में तो पानी भरा हुआ है और बारिश के बाद से निकासी का कोई सिस्टम भी नहीं हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे मुताल्लिका इदारों को, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस बहुत बुरा हाल है। 2-3 दिन से जब से बारिश हुई है, पानी घर के अंदर इतना आ गया है कि यहाँ बैठ नहीं सकते। बच्चों की हालत ख़राब है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बस ये इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी निकालें तो हम सुकून से बैठ सकें। तो आपकी तो फैमिली भी यहीं पर है और ये स्मेल भी हो रही है, ये तो सारा गटर का पानी और मिक्स हो गया है इसके अंदर, तो मुश्किल नहीं हो रही है आपको? मुश्किल तो बहुत हो रही है। खाने पीने में हर चीज़ में मसला है, सोने में मसला है, हर चीज़ में मसला है। बस क्या करें, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। बस इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी निकालें बस, ताकि हम लोग थोड़ा सुकून से बैठ सकें। जी नाजरीन, ये इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि यहाँ से जल्द पानी निकालें ताकि इनकी मुश्किल आसान हो सके। और खाने पीने के भी बड़े मसाइल हैं क्योंकि यहाँ पर स्मेल बहुत ज़्यादा है। गटर का पानी, वॉशरूम्स का पानी सारा मिक्स हो गया है, तो खाने पीने की बड़ी प्रॉब्लम है। और बाहर जाने में आने में बड़ी मुश्किलात है। फैमिलीज़ है, ख़वातीन है, बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर घर में बिल्कुल बंद हो गए। मतलब ख़वातीन तो के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहायशी, उन्होंने यही मुताल्लिका इदारों से अपील की है कि खुदारा इस मसले को हल करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ की लोगों की आवाज़ बने, यहाँ से पानी निकालें ताकि इनकी मुश्किलात जो है वो ख़त्म हो सके और ख़त्म हो सके। और ये भी आम इंसानों की तरह, जैसे अभी बहुत सारे इलाके जहाँ पर पानी नहीं भरता, उनकी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि 4 दिन से बड़ी तकलीफ़ में जो हमने सुना है, क्योंकि अब तो बारिश को ख़त्म हुए भी तीसरा दिन है, तो उसके 3 दिन हो गए बारिश को ख़त्म हुए। लेकिन 3 दिन में तो मैं समझता हूँ इसकी निकासी हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए। बहुत से इलाकों में पानी भरा था, निकल गया, लेकिन हमारे इधर कोई इंतज़ामिया, कोई बंदा नहीं पहुँचा। बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ बहुत से घरों में यही हाल है। जैसे हम लोग हैं, दूसरे भी परेशान हैं इसी तरीके से।
जी नाज़रीन, आप और हमें देख रहे हैं कि हम इस पानी में आ जाएं, मतलब पानी में आकर हम बात कर रहे हैं और गर्मी इतनी शदीद है कि मेरी तो गर्मी से हालत बुरी हो रही है और मैं हैरान हूँ कि ये जो यहाँ पे ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, किस तरह रह रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ बड़े दिल गुर्दे की बात है कि ये यहाँ पर रह रहे हैं और अपना घर है, ज़ाहिर है अपना घर तो इंसान जो है वो छोड़ नहीं सकता, अपना घर ज़ाहिर है नहीं छोड़ सकता इंसान। और सारा सामान इनका, इस वक्त हम फर्नीचर पर बैठे हैं, पानी में बैठे हैं, नीचे पानी है, हम बैठे हैं फर्नीचर पर। बहुत सारी जो कीमती अशिया है वो बहुत सारी चीज़ों पर रखी है ताकि वो बचा सकें, लेकिन क्या क्या बचाएंगे। ये बड़ी बदनसीबी है हमारे हैदराबाद के लोगों की कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो जो हुक्मरान होते हैं, जो मुताल्लिका इदारे के लोग होते हैं, वो गायब हो जाते हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं। लतीफ़ाबाद में पाकिस्तान आर्मी के जवान काम कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो पानी निकाल रहे हैं। क्या आप आर्मी से अपील करेंगे कि वो आपकी मदद करें? बिल्कुल, हम आर्मी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी जल्द अज जल्द यहाँ पर आएँ, यहाँ पर हम यहाँ का भी पानी निकालें। यहाँ बहुत बुरी हाल है, यहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल है, ना खा सकते ना पी सकते ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए आर्मी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आर्मी हमारी हेल्प करे तो ये पानी का यहाँ से मसला हल हो जाए। जी नाज़रीन, हमने आपकी गुफ्तगू करवाई यहाँ के रहायशी से और सारी सूरत हाल आपने ख़ुद भी देखी, इन्होंने भी आपको बताई और इंशाल्लाह जो है अब हम आपको आगे लेकर चलें। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक इनकी मुश्किल को आसान करके करे। बड़ी मुश्किल में है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ यहाँ पर। अब हम आगे भी चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी देखते हैं कि आगे क्या क्या मसाइल हैं। ये धोराजी कॉलोनी थी जिसका हमने आपको विज़िट करवाया। धोराजी कॉलोनी इस वक्त जो है वो पानी कॉलोनी बनी हुई है, पूरी पानी में बह रही है, कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पानी निकालने का कोई सिस्टम नज़र ही नहीं आ रहा है। एक तो होता है कि काम चल रहा है, पानी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी निकालने का कोई सिस्टम ही नहीं है। आपकी पूरी कॉलोनी में मुझे कहीं से पानी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई सिस्टम। और बढ़ गया है, ये कह रहा है कि पानी और बढ़ गया है। बस हम तो यही कहेंगे उस्मान भाई, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ उठाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा ये थी धोराजी कॉलोनी, कासमाबाद के मेन रोड पर धोराजी कॉलोनी का हवाल हमने आपको बताया और इस वक्त हम मौजूद हैं धोराजी कॉलोनी में, पानी में मौजूद है। पानी से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 घरों की सूरत हाल भी बताई, 2 घर हमने आपको दिखाए जो मुकम्मल पानी में डूबे हुए हैं। उनका जो कीमती सामान है, उनका जो फर्नीचर है, और वो हमारे साथ एक साहब यहाँ पर मौजूद है जिनकी अभी 1 महीने पहले शादी हुई है, उन बेचारों का सामान भी जो है वो सारा पानी में डूब गया। तो ये थी धोराजी कॉलोनी। आपने धोराजी कॉलोनी का हाल देखा, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पानी पानी है। इस वक्त हम भी पानी में हैं और घर भी पानी में है और हमारे कैमरामैन भी पानी में है। तो ये थी धोराजी कॉलोनी की सूरत हाल। अब मैं चाहूँगा कि आपको हम मज़ीद आगे लेकर चलें। कासमाबाद का अभी तो बहुत बड़ा कासमाबाद है, अभी तो हम स्टार्टिंग में हैं। धोराजी कॉलोनी में हमने आपको हवाल बताया कि कितनी बुरी सूरत हाल है यहाँ पर। गंदे पानी में, इस वक्त गटर के पानी में हम मौजूद हैं। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि हम क्या कहें हमारे जो मुताल्लिका इदारे उन लोगों के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए जो यहाँ से तो पानी की निकासी का सिस्टम कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, ना कोई मशीन लगी हुई है, ना कोई निकालने का सिस्टम है, ना कुछ है। अब आप खुद देखें, मैं तो खुद झूला झूल रहा हूँ पानी के अंदर और जो लोग रह रहे हैं मैं सलाम पेश करता हूँ उनको कि वो यहाँ पर किस तरह रह रहे हैं। बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद कासमाबाद की सूरत हाल आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, आपको हमने अंदर की सूरत हाल दिखाई, अंदर का पानी दिखाया कि घरों में किस तरह से पानी दाखिल हो गया और किस तरह जो है वो बहुत कीमती जो सामान है उनको नुकसान पहुँचा। यहाँ जो फैमिली रहती है उनका तकरीबन सामान जो है वो ख़राब हो गया, तबाह हो गया। तो यहाँ के जो हमारे साथ काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद है जो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, क्या सूरत हाल है कि किसी ने बोला कि 24 से 25 तारीख तक है, पर उनको कोई गलतफहमी हो गई है। जब बारिश पड़ी तो 28 से 29-30 तक पड़ी है। हमने अपना इंतजाम पूरा किया था कि जब जैसे बारिश आएगी तो बारिश स्टार्ट होने से पहले ही हमने मोटर चालू किया। आप अभी भी चले जाए स्टेज पे, चले जाए, चले गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा मशीनें लगवाई हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कुछ पानी तो कम हमारा हो चुका है। मगर ये कुछ इलाके से जो नीचे है, जो इसकी वजह से पानी का लोड इन पे पड़ता है और जब ये पंपिंग स्टेशन चालू होती हैं तो इन पे लोड पड़ता है, ये नीचे लेंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो इसके लिए तो अल्लाह के जब ये मशीन लगी है, पीछे लगेगी, इंशाल्लाह कल तक आपको इसका रिजल्ट बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप तो यहाँ के काउंसलर हैं और कोई जो बाकी जो मुताल्लिका इदारे हैं उनका कोई बंदा आपके साथ यहाँ पर आके खड़ा हुआ? सर, हमारे साथ सिर्फ हमारा चेयरमैन आता है विजिट पे, जो ही हमारे साथ आकर जो ही पूछता है कि भाई कौन सी तकलीफ है, क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा हमारे पास कोई भी अभी तक यहाँ नहीं आया, कोई ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम कोई पूछे कि भाई हम कोई मदद चाहिए, कोई बंदे चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। दिन रात ये हैं बेचारे अपने मोहल्ले के जिनकी तकलीफ है वो बेचारे बाहर निकले हुए, बाकी किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। कोई भी हमसे पूछने नहीं आया कि हमें क्या तकलीफ है।
चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इन्होंने बताया कि 24 घंटे में उम्मीद ज़ाहिर की है कि इंशाल्लाह यहाँ से पानी निकल जाएगा, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका तो ये कह रहे हैं कि बस ये कुदरती आफत है, बस अब अल्लाह पाक इनको सब्र दे। और अब इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं, आगे की सूरत हाल देखते हैं कि गुलिस्तान सज्जाद में, कासमाबाद में, जो नसीम नगर है उस तरफ, और ये अलमदार चौक है उस तरफ भी हम जाएँगे, उस तरफ अब देखते हैं। अब हम वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं गुलिस्तान सज्जाद के एक इलाके में, जहाँ पर यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में कि किस कदर मुश्किलात हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ पे घरों में पानी दाखिल हो चुका है और कितनी परेशानी है यहाँ पर लोगों को। तो यहाँ के रहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या परेशानियाँ हैं आपको यहाँ पर? यार यहाँ पे हमारी मदद के लिए कोई जो है ना, हमारी कौम का नुमाइंदा कोई नहीं आया, ना MP ना बल्दियात ना कोई और। 3 दिन लाइट बंद थी। आज हमने खुद चंदा इकट्ठा करके ये मोटर वगैरह लेके खुद किया है। लोग रोड पे गाड़ी भी नहीं छोड़ रहे, कह रहे हैं कि नहीं आप रास्ता भी बंद नहीं करो, ठीक है ना। हमारे पास किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई मदद भी नहीं है, ठीक है ना। अभी हमारा ये बंदा चंदा कर रहा है, चंदा करके हम सारा पेट्रोल डाल के अपने पानी खुद निकाल रहे हैं, पानी में खुद घुसे हुए हैं। कोई ना भंगी है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, बल्दिया का बंदा कोई भी नहीं है। अब वो कहते हैं कि वफाक वाले करेंगे, अब वफाक की हुकूमत है वो थोड़ी करेंगे भाई, हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पे हमें किसी चीज़ की कोई हुकूमत से मदद नहीं मिली अभी तक। हमारे घरों में पानी भरा हुआ देख रहे हैं आप 3 दिन से। जी नाज़रीन, मैं पिछले 2 दिन से पूरे हैदराबाद में घूम रहा हूँ और सारा मलबा जो है वो वफाक पर डाला जा रहा है। जो सूबाई हुकूमत है सिंध की, सारा मलबा जो है वो वफाक पर डाल रही है। तो आखिर जो सिंध हुकूमत है वो क्या कर रही है, उनका क्या काम है? अगर उनके पास फंड नहीं है तो ये हुकूमत चल किस तरह रही है? तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो हुकूमती नुमाइंदा तो सिंध का कोई भी नहीं आया आपके पास, तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो यहाँ के इंतजार में है वज़ीर बल्दियात के, ठीक है ना, वो सईद गानी साहब, और हमें कहीं मिल गए ना, इसी पानी में डुबो के उठे ना, इसी पानी में डुबोएंगे। और ये लानत है ऐसे वज़ीर आला पे, ये जो हुकूमत चला रहे हैं। पूरे कासमाबाद का आप निज़ाम देखेंगे ना, पूरा डूबा हुआ है। बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं ना वो भी डूबे हुए हैं, फर्नीचर लाखों का जल गया है। कोई जो है ना, कोई पुरसान हाल नहीं है हमारा, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं है। हम खुद जमादार बने हुए हैं, हमारी ये हालत है, और पैसे भी हम जेब से दे रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हमारा। बस हमें तो इतना है कि कोई अगर मिल जाए ना, तो इस गटर में, ये गटर है ना, इस गटर में उनको जो ना उसमें डूबेंगे हम। तो ये तो अभी तो वज़ीर बल्दियात और वज़ीर आला ये हैदराबाद का दौरा करके गए। ये तो फोटोशॉप था, ये सिर्फ फोटोशॉप आए, फोटो निकलवाया चले गए बस, और कोई काम नहीं है, कोई काम, कोई फंड कुछ भी नहीं है। ये फंड मिलेंगे इनको, ये दिखाएंगे भाई फ्लड आया है, ठीक है ना, ये फंड मिलेंगे, ये अपने वही महल बनाएंगे दुबई में, लंदन में, ये अपने महल बनाएंगे। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ। तो आपको जो यहाँ पर MNA MP थे वो पीपल्स पार्टी से तारुक लगता है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी से। तो आप लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं और हमेशा भुट्टो के सपोर्ट करने वाले रहे। ये आखिरी मरतबा है, ये आखिरी मरतबा है। ये हर दफ़ा कहती है कौम, ऐसा क्यों होता है? बस इसके बाद कभी नहीं होगा। इनके जो हालात है ना, इनका बड़ा तो अभी जेल में है, इंशाल्लाह ये सारे जेल में जाएंगे। अगर इनसे दरख्वास्त नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? आप किससे पाकिस्तान आर्मी को पुकारेंगे? पहली बात तो पाकिस्तान आर्मी वैसे ही हमारे साथ होती है। ये जो जनरेटर है ना, ये भी उनकी वजह से हमें मिला है, ठीक ना, उनकी वजह से मिला है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारी उम्मीद है ना, अब अगली बार इंशाल्लाह आएंगे इमरान खान, इंशाल्लाह। और ये देखें नाजरीन, यहाँ जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है कि ये यहाँ के जो है मतलब कासमाबाद का इलाका है, गुलिस्तान सज्जाद, जहाँ पर हमेशा से हम सुनते आए कि भुट्टो ज़िंदा है और भुट्टो के चाहने वाले हैं, लेकिन आज तो बड़ी मुनफरिद सूरत हाल में देखने में नज़र आई है। और पाकिस्तान आर्मी यहाँ भी लतीफ़ाबाद की तरह, यहाँ भी इनको भी पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने इनको जनरेटर और ये जो मशीन है ये प्रोवाइड की है, और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे भी ये लोग लगा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद कह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मोटर, ये पाकिस्तान आर्मी ने इनको प्रोवाइड किया। हमारे कैमरामैन आपको मोटर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद ये कह रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को पुकार रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि आइंदा जो है इमरान खान का, आप कह रहे हैं आप लोग चाहते हैं कि इमरान खान सिंध में भी हुकूमत बनाए? इंशाल्लाह और बनाएगा, अगली हुकूमत इमरान खान की है। ये पीपल्स पार्टी से बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं, और बस हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनकी मुश्किल आसान करे। और ये है गुलिस्तान सज्जाद का इलाका। गुलिस्तान सज्जाद का कौन सा इलाका लगता है? बड़ा पोश इलाका है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही जो देहात है, कच्ची आबादी है। आप ये मस्जिद देख लें, आप कोई नमाजी आ जा नहीं सकता, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। ये हमारे हुक्मरान है, हमें सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी जो है ना सहूलत नहीं है यहाँ पे कि जाके नमाज पढ़ सके। मस्जिद ये वीरान पड़ी है 3 दिन से, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, इन जाहिल हुक्मरानों की वजह से।
जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कोई पुरसाने हाल नहीं है, मस्जिद तक जा नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हमारे हुक्मरान हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क का, हमारे शहर हैदराबाद का ये हाल हुआ है। तो ये तो एक गुलिस्तान सजाद का एक छोटा सा इलाका था। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हम रुके, हमने सोचा कि हम यहाँ भी लोगों से पूछेंगे। यहाँ भी लोग अपनी मदद आपके तहत काम में लगे हुए हैं। इमरान दिखाइएगा, ये देखें ये किस तरह ये लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। ये कोई हुकूमती इदारा नहीं काम कर रहा, ये कोई बल्दियाती इदारा नहीं काम कर रहा, ये कोई जो वासा का इदारा है वो काम नहीं कर रहा, ये यहाँ के रहायशी हैं जो काम कर रहे हैं, ये यहाँ के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा इलाका था, हमने आपको विज़िट करवाया। आइए गुलिस्तान सजाद के मज़ीद इलाके जो आगे छोटे छोटे इलाके हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। बड़ी शिकायत थी गुलिस्तान सजाद की कि लतीफ़ाबाद 2 नंबर के बाद अगर कोई इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है तो कासमाबाद है। लेकिन जो हम पीछे सूरत हाल देख कर आए, मेमन कम्युनिटी की जो सोसाइटी थी उसने हमारी आंखें खोल कर रख दी। और मैं समझता हूँ जब ये लोग प्रोग्राम देखेंगे, जब ये देखेंगे लोग इसको, तो मैं समझता हूँ लोगों से मैं कहूँगा कि वो दुआ करें इन लोगों के लिए कि ये बहुत मुश्किल में है। अल्लाह पाक इनकी मुश्किल को आसान करें। आइए आगे चलते हैं। नाजरीन, गुलिस्तान सज्जाद की हैरानकुन सूरत हाल के बाद मैं आपको अब वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद इंसान जो है वो सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ये वो मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर ना तो ज़िंदा इंसान महफूज है और ना ही मरने के बाद महफूज है। तो ये है कब्रिस्तान गुलिस्तान सज्जाद का मेन कब्रिस्तान, जो पिछले 4-5 दिन से पानी की नज़र हो चुका है। कब्रें जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं उनका कहना ये है कि अगर यहाँ पर जो जिसका इंतकाल हो रहा है वो उसको दूसरे इलाकों में ले जाकर दफना रहे हैं, जबकि उनको यहाँ पर दफनाना होता है। उनकी आबाई कब्रिस्तान उनका ये है। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है, मैं इमरान ज़रा आप दिखाइएगा कि ये जो कब्रिस्तान की सूरत हाल है। यहाँ के जो रहायशी हमारे साथ मौजूद है आकाश मल्ला साहब, जिनसे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी। एक बार फिर हम उनसे पूछते हैं। आकाश भाई ज़रा आइएगा हमारे साथ। ये जो सूरत हाल है कब्रिस्तान की, ये मुकम्मल तौर पर डूब चुका है पानी के अंदर। तो ये जो यहाँ पर जो ज़ाहिर इंसान है, हर एक दिन के अंदर मैयतें होती हैं, किसी के घर फोदगी हो जाती है, तो ये मुश्किलात नहीं हो रही इनको? सही, अब जो इतला मिली लड़कों ने बताया कि आज भी 2-3 लाश आए थे। सिटी वाले भी यहाँ आते हैं, कासमाबाद वाले भी आते हैं, तो पानी की वजह से वापस चले गए। तो शायद यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के जो MPs MNA रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी रहती है, या ब्यूरोक्रेसी जो गरीब हों उनको शायद खुदा का ये अब मैं कुछ नहीं कह सकता देखने के बाद। अब आप बताएं कि अगर आज के दिन में किसी और का इंतकाल, हम कहाँ उसको दफन करें? या तो हम थाना बुला खान ले जाएं या गांव में लेके जाएं। बरसात हर जगह है, कम से कम आप जिंदा लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं देते। इनका तो ख्याल करो, मरने के बाद सबको ये करोड़ों रुपए के करप्शन किए, ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, मगर कम से कम इतना शर्म आया हो कि ये कब्रिस्तान से तो पानी निकालना चाहिए। इनमें कोई शर्म आया नहीं है, ये बस पैसे बनाने की मशीन है। अभी जो दौरे हो रहे हैं उसका मकसद ये है कोई विफाक से पैकेज मिले या सूबाई हुकूमत पैकेज दे, फिर ये कोटेशन वर्क होगा, MPs भरी जाएंगी। इन चीज़ों से वाकिफ़ है और इनको दिलचस्पी नहीं है। बस पार्टी वाले तो यहीं पैसे बनाने की मशीन, आपको पता है।
जी नाजरीन, देखा आपने कि कब्रिस्तान की कितनी बुरी सूरत हाल है। मरने के बाद इंसान यहाँ पर महफूज नहीं है। ज़िंदा इंसानों का तो खैर कोई हाल ही नहीं है आज के दौर में। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर जो है उनके MNA MPs हैं। तो कम अज़ कम आम जिंदा इंसान की फ़िक्र तो नहीं है, कम अज़ कम मरने वाले की तो फ़िक्र कर लें, क्योंकि मरने वाला तो ऊपर होगा और ऊपर जाके जब ऊपर जाएंगे तो हिसाब किताब तो शामिल होंगे ये भी उनके साथ ही। लेकिन मैं बड़ा दुख और बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है। मय्यतें यहाँ के इलाकों से दूसरे इलाकों में मुंतकिल की जा रही हैं। जो कि कैंटोनमेंट कब्रिस्तान है वहाँ से पानी निकालने का पहले दिन से सिस्टम लगाया गया है, वहाँ पर पानी निकाला जा रहा है। जबकि यहाँ पर गुलिस्तान सज्जाद में ये मेन कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है वो कासमाबाद के लोगों को भी और मुख्तलिफ इलाकों की जो मय्यतें आती हैं उनको यहाँ पर दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब कोई सूरत हाल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान पूरा पानी से भरा हुआ है। मुकम्मल तौर पर कब्रें जो है वो पानी में डूब चुकी हैं और एक एक कब्र आप देख सकते हैं हाल क्या है कि यहाँ पर तो मुर्दे को दफनाने का कोई हाल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर मुर्दे को दफनाया जा सके। तो ये है सूरत हाल गुलिस्तान सज्जाद की, कि जो लोगों की शिकायत थी हमें जब मौसूल हुई थी हम यहाँ पर आए हैं, तो आप अपनी आंखों से ये सूरत हाल देख सकते हैं। जी नाजरीन, फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी आखिरी पोजीशन पर, जो कि गुलिस्तान सज्जाद है, जहाँ की बहुत बुरी सूरत हाल है। जो लतीफ़ाबाद 2 नंबर के बाद जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका माना जा रहा था और जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही थी। तो बीच में जब हम कासमाबाद गए, कासमाबाद में मेमन कम्युनिटी का हमने हाल देखा, वहाँ पर जो पोजीशन थी वो तो आप देख ही चुके होंगे। और अब हम आपको बताते चले कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गुलिस्तान सज्जाद में। आगे जाने की पोजीशन नहीं है, आप फुटेज में देखेंगे आगे जाने की पोजीशन नहीं है। ये लोग हमें मना कर रहे हैं कि आगे पानी जो है वो मोटर बाइक नहीं जा सकती आगे। तो अभी ये जो सूरत हाल है ये आखिर कब तक यहाँ रहेगी, कब से है, ये सारे यहाँ से हम इनसे बात करेंगे, यहाँ के जो रहायशी हैं। सर बताइएगा ये कब से सूरत हाल है? जनाब, गुज़श्ता 5 दिन से हमारे जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल से गुज़र हैं। और हालत यह है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उनके जो करप्ट तरीन अपने साथ वो बगल बच्चा लेके आए थे शर्जिल मेमन और दूसरे करप्ट मिनिस्टर, वो फ़ोटो सेशन के लिए आए थे, पराठे खाने आए थे। उनको कोई शर्म कोई हया CM साहब को नहीं है। वही हाल यहाँ के HD के DG गुलामंद कायम खानी का है, वासा के जो हमारे MD हैं सलीम आ रहे हैं उनका है, सुहेल मशीदी का है। किसी को भी ये इलाके नज़र नहीं आते, लतीफ़ाबाद हो, सिटी हो, कासमाबाद हो। यहाँ 5 दिन से ये सूरत हाल है कि लोगों की दुकान नहीं खुले। जो बेचारे दिहाड़ी पे जिनका कारोबार चलता था, जो ठेले वाले, वो मुकम्मल तौर बदहाली का शिकार है। इसलिए मैं आपके तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट को अपील करता हूँ कि कासमाबाद लतीफ़ाबाद को जो डुबोया गया है वो सिंधी में कहते हैं हथरादू तौर पर बोड़े हुआ। और इस हवाले से जो उनके पैकेजेस आते हैं, मैं ये पता है कि जब भी मानसून की बरसातें आती हैं तो ऊपर से कुछ उनको बजट मिलती है। इनको आप सामने देख सकते हैं, इन्होंने किचरा निकाला था मगर उठाया नहीं। अब वही किचरा वहाँ मिक्स हो गया है। मुख्तलिफ वबाई अमराज यहाँ शिद्दत से फैल रहे हैं, ख़ारिशों के, मुख्तलिफ चीज़ों के। बच्चों को हम स्कूल नहीं जाने दे रहे क्योंकि यहाँ ढक्कनों का नाम पर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आपके तवज्जुह से मैं सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 5 साल में जाम खान शोरो हो या सईद खान गनी हो या दूसरे जो भी इदारे हैं, उन्होंने जो बजट हमारी हड़प की है, जो टैक्स हम अपने भरते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल जो ये तफसील दी जाए। और उसके बाद इनके जो उन्होंने नाए ली हैदराबाद डब्बों की, इनका केस नेब में चला के इनको करारवा की सज़ा दी जाए। लेकिन ये सारा मलबा मैं आपको बताऊं कि ये डाल रहे हैं वफाकी हुकूमत पे। क्या आप समझते हैं वफाकी हुकूमत हैदराबाद में इस सिचुएशन की जिम्मेदार है? सही, हम तो अखबारों में आपके चैनल्स पे देखते रहते हैं कि वफाकी हुकूमत बड़ी माशाल्लाह तेज़ है। जब कटौती का नंबर आता है तो इमरान खान की हुकूमत सिंध के पैसे काट लेती है, तो उनको कम से कम ये शर्म आया होना चाहिए कि वो जो उन्होंने सिंध के जो पैसे काटे हैं मखसूस पैकेज, हमें ये नहीं कहते कि यहाँ MQM को आप पैकेज दो या पीपल्स पार्टी को दो। आप अपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदा हैं, जैसे आपको याद होगा किसी दौर में नवाज शरीफ की खिदमत कमेटियाँ थी, इसी तरह से आप अपने बंदों को रखो, वो बंदे यहाँ चलाएँ, कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर डाल रहे, हम समझते हैं विफाक जिम्मेदार है, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हैदराबाद के मेयर जिम्मेदार हैं, मगर उनसे ज़्यादा हमारे HD और वासा के जिम्मेदार हैं जो कोटेशन वर्क पे लाखों रुपए की करप्शन करते हैं। और अफसोस की बात ये है कि ठीक है भाई बिजली नहीं थी, इसको का भी इसमें कसूर है, मगर आप ये बताएं क्या इनके पास डीजल ट्रालियाँ नहीं है? डीजलों को पैसे अगर आप तहकीकात करेंगे कि MD वासा के जो भी जितने भी एक्सियंस हैं उनके SDO से आपको सबूत मिल जाएंगे। यहाँ पोजीशन ये कि हमारे यहाँ एक बंदे रहते हैं सिकंदर आए पोटो, जो जामशरो के MN हैं, हमारे बंदों ने बताया उन्होंने 20,000 यहाँ के एक्सियन को SDO को दिए। अब अगर वो 20-20 हज़ार लेके और फिर भी पानी ना निकले, आप बताएं कि उनकी सूरत हाल क्या होगी?
गुलिस्तान सजाद का कितने फ़ीसद हिस्सा पानी में डूबा हुआ है? सही, गुलिस्तान सजाद का तो 90% रकबा जो डूब चुका है, घरों में पानी है। अभी हमने सुना है कि कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे आए हैं, अगर आप आगे ना ही जाएँ तो बेहतर है। वहाँ तो गाड़ियाँ रश लगी पड़ी है, गाड़ियाँ मुकम्मल खड़ी हो रही हैं और पोजीशन वहाँ ये है कि वहाँ बहुत से जो दुकानदार हैं, सिटी के, लतीफ़ाबाद के मैकेनिक बेचारे 5 दिन से दुकान डूबे हुए हैं, तो वो कहाँ से खाएंगे? हुकूमत को पैकेज देना चाहिए और हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। ये थे गुलिस्तान सज्जाद के रहायशी। यहाँ पर हमने इनसे गुफ्तगू की, इनसे बात की। 90% हिस्सा जो है गुलिस्तान सज्जाद का वो पानी में डूबा हुआ है। लोगों का कारोबार बंद है, लोगों की जो दुकानें हैं, जो रोज़ का रोज़गार करने वाले हैं, जिनकी डेली आमदनी से जिनका घर चलता है, उनका भी रोज़गार बंद है। तो ये सूरत हाल है गुलिस्तान सज्जाद की, कासमाबाद की और मुख्तलिफ़ जगहों की हमने आपको सूरत हाल दिखाई। तो नाज़रीन, हम अल्लाह से दुआ करेंगे और हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कि अल्लाह पाक ही आपकी मुश्किल आसान कर सकता है और आप किसको पुकारेंगे उसके अलावा तो कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को ब्लेम करती है और सूबाई हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत को ब्लेम करती है। तो इस सूरत हाल में तो इनकी मुश्किल तो कम से कम आसान नहीं हो सकती। तो बस अल्लाह पाक से हम यही दुआ करेंगे कि इनकी मुश्किल आसान हो। यहाँ तक का हमारा गुलिस्तान सज्जाद तक का सफ़र था, ये ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह आइंदा किसी मसले के साथ किसी जगह पर आपके साथ मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ोहैब लतीफ़ नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।